हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 3 इंडोक्राइन सिस्टम, और इसमें हम देखेंगे डायबिटीज के बारे में, इसका डिफिनीशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो डायबिटीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझेंगे कि इंडोक्राइन होता क्या है और इंडोक्राइन में कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम इज मेड ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन सिस्टम है ये इंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि हमें पहले से पता है मॉलिक्यूल मिलके एटॉम बनता है और एटॉम मिलके सेल बनता है। उसी प्रकार से सेल कंबाइन होकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू मिलके ग्लैंड बनता है और ग्लैंड मिलके क्या बनता है, सिस्टम। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड मिलके इंडोक्राइन सिस्टम बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर दो प्रकार के ग्लैंड आते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये हार्मोन रिलीज करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो एंजाइम को रिलीज करता है। अब हम समझते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन का रिलीज होता है वो हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है और कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो इट कंटेन इंडोक्राइन ग्लैंड, जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड से ही इंडोक्राइन सिस्टम बनता है। व्हिच सीक्रेट हार्मोन, जो क्या बनाता है, हार्मोन को सीक्रेट करता है इन द ब्लड सर्कुलेशन, और वो हार्मोन कहाँ सर्कुलेट करता है, ब्लड के अंदर। देन ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। उसके बाद में वो हार्मोन हर एक सेल टिश्यू तक ट्रांसफर होगा और जिसकी वजह से सेल टिश्यू जो अपना प्रॉपर फंक्शन है उसको परफॉर्म कर पाएगा। जैसे एग्जांपल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड रिप्रोडक्शन। ऐसा काम करता है बॉडी का सेल टिश्यू, जो हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसके द्वारा बॉडी का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका बैलेंस होगा और रिप्रोडक्शन होगा। तो ये हुआ कुछ बेसिक ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज मेलाइटस को मधुमेह भी बोला जाता है। मधुमेह एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज है। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज अ क्रोनिक डिजीज, एक क्रोनिक डिजीज कंडीशन है इन विच योर ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर को हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, इज टू हाई। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ये कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, और इंडोक्राइन ग्लैंड में पैनक्रियाज होता है, और उस पैनक्रियाज में बीटा सेल जो होता है वो क्या करता है, इंसुलिन को सीक्रेट करता है, इंसुलिन बनाता है, और उस इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करके रखने का काम होता है। तो लिखा हुआ है इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, रिलीज फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, रिलीज होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन बनता है, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और वो क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। कौन, इंसुलिन। अब हम यहाँ पे डिटेल समझेंगे कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से काम करता है। तो जो हम फूड सब्सटेंस खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, और जब कार्बोहाइड्रेट जीआईटी ट्रैक से जब एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो ग्लूकोज को मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है, पैनक्रिया से इंसुलिन रिलीज होगा, और वो इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है जो हम खाना के द्वारा हमें मिला हुआ है उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो दो प्रकार से काम करेगा। सबसे फर्स्ट काम है मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करके रखेगा, और कैसे करेगा हम उसको देखते हैं। प्रोवाइड ग्लूकोज इनटू सेल, क्या करेगा कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, इंसुलिन उसको सेल के पास बैठा देगा, जिस प्रोसेस को हम सेल ऑप्टेक बोलेंगे। जो ग्लूकोज ब्लड से सेल में जाता है उस प्रोसेस को हम सेल ऑप्टेक बोलेंगे। तो उसमें जाएगा सेल के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होगा। उसके दौरान वो ग्लूकोज से हमें एटीपी एनर्जी मिलेगा, और वो एटीपी एनर्जी को यूज करके हमारा सेल बॉडी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में मदद करता है। तो ये मेंटेन का प्रोसेस हुआ, कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। अब हम देखेंगे कि अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो उसको कैसे इंसुलिन
स्टोर करके रखता है कि एक्सेस ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड इनटू लीवर। यदि ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा तो उस टाइम पर क्या करेगा, इंसुलिन उस ग्लूकोज को लीवर के अंदर ट्रांसफर करेगा और ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन के फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर करने का भी काम करता है कौन, इंसुलिन। और जब हम लोग फास्टिंग रहते हैं, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है वो फिर से ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो इस प्रकार से इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन के डिफिशियंसी हो जाता है। जब इंसुलिन को डिफिशियंसी होगा तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस होने के लिए कौन कौन सा कॉज हो सकता है, तो डिफेक्ट इन इंसुलिन फॉर्मेशन। अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन के कमी हो जाए, इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओबिसिटी एंड इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। इसके वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस होने का चांस होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर पहले से पेरेंट्स को डायबिटीज मेलाइटस है तो चिल्ड्रन में भी ट्रांसफर होने का चांस होता है। एक्सेसिव डाइट ऑफ ग्लूकोज, यदि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम लेते हैं तो इसके वजह से भी हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोला जाता है। उसी प्रकार से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है, इट इज अ क्रोनिक कंडीशन, एक क्रोनिक कंडीशन है इन विच द पैनक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है, बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन को रिलीज करेगा या ना भी कर सकता है। तो इससे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन के अंदर कॉमन होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इंसुलिन इंजेक्शन गिवन डायरेक्टली। इस कंडीशन में जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस कंडीशन में क्या होता है कि इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ बॉडी सेल। ये बॉडी सेल का डिसऑर्डर है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में पैनक्रियाज इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन सेल के पास जो ग्लूकोज जाना चाहिए, अपटेक होना चाहिए, वो सेल एक्सेप्ट नहीं करता है ग्लूकोज के। जब सेल यूटिलाइज नहीं करेगा ग्लूकोज को, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो जाएगा। तो डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, जो सेल ग्लूकोज ले रहा था पहले नॉर्मल कंडीशन में, अब वो नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। मोस्टली अकर इन एडल्ट, ये ज़्यादा कॉमन होता है एडल्ट के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस दोनों को पैथोफिजियोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, कहने का अर्थ बैक्टीरिया वायरस को होने की वजह से एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन होगा और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बीटा सेल का। और बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से बीटा सेल जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बीटा सेल का, तो इंसुलिन डिफिशियंसी, बॉडी के अंदर इंसुलिन का कमी हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो इस प्रकार से टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, इसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो सेल को अंदर ग्लूकोज को अपटेक होता था वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बीटा सेल डिसरेगुलर हो जाएगा और इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस और हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस से सफ़र करता है उसमें उसका यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीयूरिया, कहने का अर्थ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जल्दी जल्दी यूरिनेशन होगा। पॉलीफेजिया, एक्सट्रीम
हंगर बोल सकते हैं, लॉस ऑफ वेट। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम हुआ जो डायबिटीज के पेशेंट में देखा जाता है।